उत्तर प्रदेश का अयोध्या इन दिनों आस्था से ज्यादा एक ऐसे आरोप को लेकर चर्चाओं में है जिसने पूरे देश की नजरें अयोध्या की ओर मोड़ दी हैं। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला हर किसी की जुबान पर है और सबको इंतजार है एसआईटी की उस रिपोर्ट का जिससे होगा दूध का दूध और पानी का पानी। इसी एसआईटी रिपोर्ट से जुड़ी कई जानकारियां हम आज आपके बीच लेकर मौजूद हैं। हम विस्तार से बताएं इस रिपोर्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। 6 दिन की इस जांच में लगभग 150 संदिग्धों की जांच की गई और इनमें कम से कम 25 लोगों पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर इसमें चढ़ावे से जुड़े सेवादार शामिल हो सकते हैं। वहीं चलिए अब आपको बता देते हैं कि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या क्या बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। ट्रस्ट में कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट के अंदर कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कई खामियों का जिक्र किया गया है। यानी रिपोर्ट सिर्फ किसी घटना या फिर किसी एक फैसले को नहीं देखती, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे और फैसले लेने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करती है। मौजूदा कामकाज के मॉडल पर उठे सवाल। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि ट्रस्ट के अंदर काम किस तरह से संचालित होता है, फैसले किस प्रक्रिया से लिए जाते हैं और निगरानी की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में कई ऐसे बिंदु सामने आए हैं जिनके आधार पर मौजूदा कामकाज के मॉडल पर सवाल उठे हैं। नए ट्रस्ट की सिफारिश। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी ने सिर्फ कमियों को चिन्हित नहीं किया, बल्कि आगे की व्यवस्था को लेकर सुझाव भी दिए हैं। रिपोर्ट में नए ट्रस्ट के लिए नई व्यवस्था की सिफारिश की गई है। माना जा रहा है कि इसका मकसद प्रशासनिक जिम्मेदारियों को ज्यादा स्पष्ट करना और कामकाज को ज्यादा व्यवस्थित बनाना हो सकता है। जांच प्रक्रिया को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी पड़ताल के दौरान लगभग दर्जन भर बड़े नामों और सेवादारों के लिखित बयान लिए गए हैं। सिर्फ बयान लेने तक जांच सीमित नहीं रही, बल्कि अब उन बयानों पर उनकी बातचीत और हासिल जानकारियों के साथ मिलान किया जा रहा है। यानी जांच में दस्तावेज, बयान और बाकी एविडेंस के आधार पर एक बिग पिक्चर तैयार करने की कोशिश की गई है। किसी एक पर नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ियों का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन सीधे तौर पर किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने की संभावना कम बताई जा रही है। रिपोर्ट्स का रुख व्यक्तियों की बजाय सिस्टम और प्रक्रियाओं की तरफ ज्यादा माना जा रहा है। यानी सवाल ये उठाया गया है कि क्या मौजूदा व्यवस्था में ऐसे बदलाव की जरूरत है जिससे भविष्य में कामकाज ज्यादा पारदर्शी और बेहतर निगरानी के साथ हो सके। रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी ये भी संकेत देती है कि जांच का मकसद केवल जिम्मेदारी तय करना नहीं, बल्कि उन प्रक्रियाओं की पहचान करना भी है जहां सुधार की जरूरत महसूस की गई है। यही वजह है कि इसमें प्रशासनिक ढांचे और संचालन प्रणाली को लेकर सुझावों को भी अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जब ये जांच रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सामने आएगी तो उसके निष्कर्ष किस रूप में सामने आते हैं। क्या ट्रस्ट के संचालन में कोई नया मॉडल अपनाया जाएगा और क्या कामकाज को लेकर उठे सवालों के जवाब नई व्यवस्था के जरिए दिए जाएंगे, क्योंकि मामला सिर्फ एक रिपोर्ट का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं और भरोसा जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस रिपोर्ट के हर निष्कर्ष और हर सिफारिश पर आने वाले दिनों में सबकी नजरें बनी रहने वाली हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।